हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। और दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज अपन देखेंगे कि CTI करने के कौन कौन से फ़ायदे हैं और CTI करने के बाद में आपको कहाँ पर जॉब मिलेगा और CTI की इन्फॉर्मेशन NCVT पोर्टल पर आप किस प्रकार देख सकते हो। आज अपन इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। और CTI करने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको सबको पता है कि इस कोर्स को करने के बाद आपको किसी भी सरकारी या प्राइवेट ITI में अध्यापक, जिसको अपन ITI के टीचर को बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्य कर सकते हैं। यदि गवर्नमेंट ITI में अध्यापक पद के लिए जॉब निकलती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी जॉब लग जाए तो आपकी नॉर्मल सैलरी 30,000 से ऊपर रखी जाती है। और यदि आप किसी प्राइवेट ITI में इंस्ट्रक्टर का कार्य करते हो तो भी आपको 10,000 से 15,000 के बीच आपको सैलरी मिल जाएगी। और आप सरकारी या प्राइवेट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेज में वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के रूप में नौकरी पा सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप CTI करने के बाद BTech, MTech की प्राइवेट कॉलेजेस में आप लैब टेक्नीशियन या वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के रूप में जॉब पा सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि कम लोगों को पता है, CTI कोर्स ITI कोर्स का स्पेशलाइजेशन होता है। यानी CTI में 80% आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, जिससे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज में वृद्धि हो जाती है। पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में आपने सुना होगा या फिर आपको पता होगा। जैसे कि पचपदरा में अभी ज़मीन अलॉट हुई है, वहाँ पर राजस्थान राज्य कौशल विश्वविद्यालय स्थापित होगा, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर चलेंगे और उसमें भी आप CTI होल्डर की डिमांड रहेगी और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक अच्छी सैलरी मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि सर, हमारे को कैसे पता चलेगा कि CTI के एडमिशन कब शुरू होंगे और कहाँ कहाँ पर CTI इंस्टीट्यूट हैं। इस सभी की पूरी वेबसाइट बता देता हूँ और जिस पर एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है, तो आप उस समय उस वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, CTI के इंस्टीट्यूट के लिए सबसे पहले आपको NCVT MIS के पोर्टल पर जाना है। ओके, जैसे ही NCVT MIS का पोर्टल खुल जाएगा तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेज को ड्रॉप डाउन कीजिए। वहाँ पर लिखा आ रहा होगा CITH, लिखा आ रहा होगा
इसके सबसे ऊपर लिखा आ रहा है ATIS। जैसे कि इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ATIS यानी एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और NVTI यानी नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद में लिखा आ रहा है RVTI यानी रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये सभी इंस्टीट्यूट CTI के अंडर में आते हैं। अब आपको जितने भी गवर्नमेंट CTI हैं उन सभी की लिस्ट देखने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज खुलेगा, जहाँ पे सबसे ऊपर टॉप लेवल में लिखा आ रहा है कि ATI सैनई, उसके बाद में ATI लुधियाना, उसके बाद में ATI मुंबई, उसके बाद में ATI हैदराबाद। इस तरीके से सभी जो गवर्नमेंट के अंडर में जो गवर्नमेंट CTI है वो यहाँ पे शो कर रही है। जैसे कि ATI RVTI जयपुर है, और सबसे नीचे MITI जोधपुर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे समय समय पे आपको, जैसे कि यहाँ पे सैनई पे, इसके ऊपर क्या करना है, ओपन करना है इसको, सैनई जो इसको ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो आपके सामने जैसे कि इस तरीके से पेज खुलेगा, जहाँ पर पूरी एक इसकी वेबसाइट खुल गई सैनई ATI की। ठीक है, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि एडमिशन, आपको एडमिशन के लिए कुछ करना है या और हॉस्टल की सुविधा के बारे में आपको कुछ उसके बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, और कोर्स के बारे में CTI के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, CTI के एडमिशन कब होंगे इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडमिशन के बारे में मुझे जानकारी लेनी है, तो यहाँ पे सब कि एडमिशन टू NSTI सैनई। ठीक है ना, तो सब ये प्रोसेस है वो सब यहाँ पे बता देगा। कब इसके फार्म भरे जाएंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस RS 100 रुपये लिखा हुआ है, पोर्टल अंडर। ठीक है ना, तो मतलब जो भी इसके फीस कितनी लगती है, कब फार्म स्टार्ट होंगे वगैरह सब इसके ऊपर बता दिया जाता है। जैसे कि अब देखते हैं अपन दूसरी मुंबई के ऊपर। ठीक है, तो मुंबई की जैसे ही पोर्टल खुलेगा, इसकी वेबसाइट खुल गई है मुंबई की। ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे पेज को ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको एक पेज दिखेगा। देखो यहाँ पे कोई भी नया नया जो अपडेट है, ठीक है, न्यूज वगैरह है वो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में और भी कुछ जानकारी लेनी हो तो सब इसमें यहाँ पे, जैसे कि मेन्यू पे जाओ, आप मेन्यू पे जाओगे तो यहाँ पे इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम क्या है, शुल्क की जानकारी, और न्यूज़ जो अपडेट समाचार है, और परिणाम रिजल्ट के बारे में, रिक्रूटमेंट, सभी इस पे ऊपर आपको बता दिया जाता है। और उसके बाद में अपन देखते हैं और भी आगे ATI का, जैसे कि मैं आगे देखता हूँ ATI हैदराबाद। इस तरीके से पेज खुलेगा, लिखा आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ATI है हैदराबाद की। ठीक है ना, और उसके बाद में यहाँ पे पूरी इसमें जानकारी मिल जाएगी अबाउट ATI NCVT। ठीक है, और ट्रेनिंग के वगैरह है, ट्रेनिंग के समय फ़ोटो लिए हुए हैं इसके बारे में वगैरह, मतलब सब इसके बारे में आपको यहाँ से
जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे आपको इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे होम कोर्स क्या है और कौन कौन से कोर्स में आपको सीटें यहाँ पे हो रही हैं, फैकल्टीज़ कौन है, ठीक है ना, एडमिशन का नोटिफिकेशन कब आएगा वगैरह, तो यहाँ पे सब बता दिया जाता है कि ये एडमिशन का नोटिफिकेशन है वो इतने तारीख को आएगा, या भी इस समय फार्म भरे जाएंगे, इस समय वापस फार्म की लास्ट डेट होगी, सब इसके ऊपर बता दिया जाता है। तो आप समय समय पर क्या किया जाए, यहाँ पे इस सब गवर्नमेंट सीट ATI CTI RVTI, तो जो कि सभी ये CTI के अंडर में आती हैं, तो इनके ऊपर जब भी आपको टाइम मिले तो इसके ऊपर आप चेक कर लिया करो, जिससे अपडेट रहोगे, ठीक है। तो दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको किसी भी गवर्नमेंट CTI या ATI वगैरह उसकी अगर जानकारी आपको लेनी है, उसके बारे में कुछ अधिक जानना, हॉस्टल के बारे में, एडमिशन फीस वगैरह, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने इस तरीके से आपको NIS NCVT MIS पोर्टल बता दिया है, जिसके ऊपर जाके आप सह कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि किसी बंदे की गवर्नमेंट CTI में नंबर नहीं आता है, ठीक है, फिलहाल 1-2 बार कोशिश करो, अगर नंबर नहीं आता है तो किसी बंदे को CTI करनी है तो आप प्राइवेट CTI से भी आप कर सकते हो CTI, ठीक है ना। बात वहाँ पे आती है कि गवर्नमेंट CTI में फीस एक न के बराबर लगती है, ठीक है ना, और जो प्राइवेट CTI है वो फीस थोड़ी सी उसकी हाई लेवल होता है, फीस थोड़ी ज़्यादा ली जाती है वहाँ से, ठीक है ना। बाकी CTI आपकी प्राइवेट से भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और वहाँ से गवर्नमेंट से भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। बात ये है कि CTI में प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब 80% आपको प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाता है, 80% प्रैक्टिकल करवाया जाता है और 20% उसके थ्योरी पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आपके जो रिलेटिव दोस्त वगैरह है तो उनको भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिल पाए, ठीक है। और आप मेरे यूट्यूब चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसी तरह आप हमारा सपोर्ट करते रहिए और हम आपको इसी तरह ITI के रिलेटिव कोई भी न्यूज अपडेट या फिर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ठीक है, इसके बारे में आपको आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।